विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको, मेरे पूर्ण कीजिए काश। कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। तो महावीर अंजन सुवन और मैं धरे आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। और जिनकी कृपा मात्र से और मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो राम कथा अब होती है और वीर हनुमान आए सो आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये चौथा दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परीक्षित, प्रसंग जहां चल रहा था भक्त और भगवान के बारे। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने भक्ति में भगवान को बांधा और अपने भक्ति में कब्जा करने के बाद भगवान को अपने दरवाजे पे नाच नचाया। प्रसंग चल रहा था महाराज बहरोचन के पुत्र बलि के बारे। इन बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब इंद्रासन को पाना चाहा तो इंद्र घबरा करके भगवान नारायण के सामने रोया और बोले, प्रभु ये राक्षसों का राजा है, अगर इसका यज्ञ पूरा हो गया तो ये इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा और राक्षसों का राजा है, पर आगे पता नहीं क्या करे, इसको रोका जाए। तो भगवान ने उत्तर दिया है, देखो महाराज इंद्र, गंगा की बढ़ती धारा को कभी बांध से नहीं रोका जा सकता, लेकिन जितना भी संभव होगा हम काम पूरा करेंगे। तो 52 अंगुल के बन के गए हैं भगवान और बल के दरवाजे पे जाकर के बल से 52 अंगुल के बनने के बाद 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। जब त्रिवाचा भर लिया बल ने, भगवान ने जब अपनी नापनी शुरू की है, जब विराट रूप में आए तो भगवान जब अपने भयंकर विराट रूप में आए तो 3 कदम की गिनती में तीनों लोगों को ही नाप लिया और जब आधी बची है तो बल थर थर कांपने लगा। तो भगवान बोले, भले अब 3 कदम तो हो गए,
और आधी और है वो कहां से दोगे? तो जवाब दिया महाराज आप हमारे शरीर को नाप लो, हमारे घर में हमारी एक पत्नी है उसे भी नाप लो, तब तो कर्जा आपका पूरा हो जाएगा भगवान। तो बल बोले कि पत्नी को नापो हमें नापो। तो भगवान कहने लगे बल पागल हो, दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से नप जाएगी? एक बात बताऊं, अगर इच्छा नहीं है तो हमसे मना कर दो, हम तो संतोषी महात्मा हैं, घर चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, मना कर दो। तो कहने लगे महाराज हम मना नहीं करें। तो भगवान बोले भले काम करो, तुम अपनी पत्नी को पूछ के अगर पीठ नपवाने के लिए तैयार है हम तो भी खुश, और नहीं तैयार है हम तो भी खुश। अब चले हैं भले अपनी पत्नी के पास, सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए जिस समय चले तो पत्नी के पास गए तो पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो उदास चेहरा देख कर के पत्नी अपने पति से सवाल करने लगी महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते हुए आते थे, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? तो बल अपनी पत्नी को समझाने लगे महारानी सुनो, इंसान की सबसे बड़ी भूल वो होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, महात्मा के रूप में भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, 3.5 कदम पृथ्वी उन्होंने मांगी हमने दे दी, लेकिन आधी शेष बची है महारानी। तो हम तुमसे पूछने आए हैं क्या तुम हमारे साथ पीठ नपवा सकती हो, क्या तुम धर्म में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? तो पत्नी ने एक बात कही है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी। इस शरीर पे अधिकार है आपका, हक है आपका। अरे पीठ नपवाना तो बहुत अलग बात है महाराज, अगर तुम चाहो तो हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो पतिव्रता अपने पति से बोली है प्रभु मेरी बात सुन लीजिए कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे 100 दशा बनाई दीजिए। बोली इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे 100 दशा बनाई दीजिए। पीठ न पे वो बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजिए। पत्री ने उत्तर दिया महाराज अरे पीठ नपवाना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो तो भी हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें पहले ले चलो, बाद में तुम अपना शरीर नपवा लेना। अब बल जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के गए जहां भगवान दरवाजे पे खड़े। तो भगवान बोले बल क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ। तो जवाब दिया बेटी क्या तुम अपने पति के साथ पीठ नपवाने को तैयार हो? बोली महाराज हाँ तैयार तो हैं, लेकिन हम पीठ तो नपवा लेंगे प्रभु, हमें पीठ नपवाने से ऐतराज नहीं है। उससे पहले हम आपसे एक सवाल का उत्तर पूछना चाहते हैं, उसका हमें उत्तर दे दीजिए। क्या सवाल? तो बल की पत्नी बोली महाराज हम ये पूछना चाहते हैं कि धन और धनी में क्या रिश्ता है? ये धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? हमें ये बताओ धन और धनी में क्या रिश्ता है? तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है? अरे धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। धन छोटा होता है और धनी बड़ा होता है। तो पत्नी ने उत्तर दिया महाराज जब आप ही कह रहे हो कि धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता है और धन छोटा है धनी बड़ा है, तो फिर आपने हमें काहे को बुलवाया?
मतलब ये है, जब 3 कदम में धन ही धन है तो क्या आदि कदम धनी नहीं होगा? अरे आप हमारे पति से ही संतुष्ट हो जाते, हमारे पति से ही मान जाते, तो हमें क्यों बुलवाया? जब 3 कदम में धन ही धन हो गया तो आदि कदम धनी भी होना चाहिए। और जो भगवान ने ये शब्द सुने तो भगवान के जुबान पे शब्द ही नहीं आया। वो कहने लगे, बल तेरी पत्नी तो बड़ा चालाक, भैया अब हमें आदि कदम नहीं चाहिए, हमारा पूरा हो गया, तुम भले हमसे वरदान मांग लो। तो भले बोले, महाराज आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ ना चाहिए। अगर हमारी पत्नी मांगे तो हमारी पत्नी मांग ले। अब बल की पत्नी से बोले, बेटी तू ही कुछ मांग ले। तो बल की पत्नी बोली, महाराज बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तो भगवान से वो बल की पत्नी बोली, महाराज हमारी एक बात सुन लीजिए। क्या बोली? तुम द्वारा हमारे आकर के वो खूब मचाओ दंगा है, तुमसे मांगन में शर्म लगे, सब मुकठालो भिकमंगा है। बल की पत्नी बोली, महाराज सुनो, तुम हमसे कह रहे कि हम तुमसे मांगे। अरे तुमसे हम क्या मांगे महाराज? थोड़ी देर पहले तुम हमारे पति के सामने रो रहे थे कि हमें बल दे दो, हमें बल दे दो। तो जब तुम हमारे पति से मांग रहे हो तो हमारी नजर में तो तुम भिखारी हो, और भिखारी से भीख मांगना अपनी खुद की तौहीन है महाराज, हम नहीं मांगेंगे। तुम द्वारा हमारे आकर के अब खूब मचाओ दंगाए, तुमसे मांगन में शर्म लगे, सब मुकठालो भिकमंगा है।